प्रज्ञा बौद्ध विहार नीवाड इटारसी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पुलिस के साय में क्यों मनाई गई और इसी संस्थान से जुड़े डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों में क्या है विवाद, देखिए इस खास खबर में। न्यूयॉर्क के इंदिरा नगर स्थित प्रज्ञा बौद्ध विहार यह करीब 2 दशक पुराना सामाजिक संस्थान है जो सामाजिक एवं सार्वजनिक सहयोग से बना है। यह इटारसी का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वैसे तो हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष यहाँ यह आयोजन पुलिस के साय में हो रहा है और 2 भागों में बंटकर हो रहा है। वह क्यों हो रहा है, इसे लेकर जब हमने वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष जो कि बुद्धिस्ट सोसाइटी इटारसी के अध्यक्ष है रामदास निकम, उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सर अभी तो मतलब सुबह अभी पूजा पाठ होगी, 11 बजे का टाइम दिया था पूजा पाठ के लिए और 11 से अभी मतलब पूजा चली यहाँ पे 1 बजे तक और उसके बाद यहाँ खेल कूद का कार्यक्रम होने का, बच्चों का कुर्सी रोड है और भी बहुत सारे कैसे बच्चों के कार्यक्रम है, महिलाओं के कार्यक्रम है। और उसके बाद 4 के बाद मतलब यहाँ से रैली निकलेगी और रैली जाएगी मतलब अपना यार्ड में, मतलब वहाँ से सोसाइटी होते हुए सोसाइटी से निकलेगी सीधा तो आएगी अपना हाई स्कूल से मतलब इधर अंदर आएगी और ये सब कार्यक्रम उसके बाद ही समापन होगा। कहानी है कि इनने क्या करा, जो हमारे 2-4-10 लोग हुए 5-6 उनने उठा के ये ताले पे ताला डाल दिया, ये ताले पे गेट पे ताले पे ताला डाल दिया। 10 दिन हो गए ताला बंद था। फिर हमने देखा प्रशासन से रिक्वेस्ट की, फिर प्रशासन ने हमको अनुमति दी कि भाई तुम ताला तोड़ो। भैया मेरे घर में थोड़ी ताला लगा है, एडीएम साहब बोले मेरे घर में थोड़ी ताला लगा है, तुम्हारे घर में ताला लगा है, जाके तुम तोड़ो और कोई समस्या आती है तो हम आपको सुरक्षा देंगे। तो हमने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद तो उसके बाद देखा कि वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर ही रहे। उनकी कंप्लेंट खत्म नहीं हुई अभी तक भी, अभी 2 दिन ही हो गए खत्म हुई है कल से ही, तो उनका लगातार चल रहा था, इधर कंप्लेंट उधर कंप्लेंट उनका काम भी हुई है। आज मेरे को 5 साल से वो परेशान करके छोड़ दिया उन लोगों ने। क्या हुआ कि मैंने उनको 1 साल के लिए दे दिया था यहाँ पे कि भाई तुम बनाओ, ठीक है मैं है तो आप बना लो, तो आप उनको दिया मैंने। तो उनने फिर यहाँ पे एक दारू का अड्डा खोल दिया, यही मटन ला रहे, चिकन ला रहे, यही खा रहे वो। उसके बाद फिर मेरे समझ में आई कि ऐसा है। फिर मैंने एकदम से अनुमति ली कि भाई मेरे को चुनाव करवाना है, तो मैंने भाई वोटिंग डालो, चुनाव करवा। हमने चुनाव करवाया, समाज ने मेरे को चुन के लाके खड़ा कर दिया। फिर उनको दर्द हुआ उस चीज़ का, फिर वो उनने ये लफड़े चालू कर दिए। फिर भाई इस संस्थान के जो 2 गुट है, दूसरे गुट जो कि सुनील डोंगरे उसके अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं और इन्हें बीच में बताते हैं हटा दिया गया था, इनसे जब चर्चा की गई तो इन्होंने बताया कि यह सोसाइटी बुद्धिस्ट सोसाइटी मुंबई से जुड़ी हुई थी, लेकिन बाद में इसे जो है यहाँ के वर्तमान में जो अध्यक्ष है इन्होंने उस सोसाइटी से अपना संबंध तोड़कर और स्वयं की एक निजी सोसाइटी बना ली है। सर पहले तो जय भीम नाम होता है। एक्चुअली आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है। यहाँ पर बौद्ध विहार में बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया जाता है और समाज के सभी अनुसूचित जाति जनजाति सभी और बौद्ध अनुयायी सभी यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। लेकिन लंबे समय से तो ठीक है, लेकिन कुछ वर्षों से पुराने लोगों के हाथों में नहीं गई है। एक्चुअली ये भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा है और उसी भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत ये प्लॉट भी है और ये बौद्ध विहार भी है। भारतीय बौद्ध महासभा ये हमारा पुराना 1973 से 72 से है, रजिस्टर्ड है और कुछ लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण बना रखा है और 2022 में इन्होंने द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इटारसी की है, तो ये खुद अपना परचेस बना कर बैठे हुए हैं और अतिक्रमण करके रखा हुआ है। एक्चुअल में बौद्ध विहार के पूरा नाम क्या है, इन्होंने बौद्ध विहार सोसाइटी इटारसी बना ली। वैसे एक्चुअल में ये संस्था किस नाम से जानी जाती है? ये अखिल भारतीय बौद्ध महासभा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये बहुत पुरानी है। ये बाबा साहब के द्वारा बनाई गई है संस्था और वहीं से रजिस्टर्ड है ये। आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर यहाँ रमाबाई महिला मंडल जो है वो अपना कार्यक्रम कर रहा था। रमाबाई महिला मंडल यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, उनके नाम से बना हुआ महिला मंडल है, जिसके द्वारा यहाँ पर प्रार्थना की गई
और प्रार्थना के पश्चात यहाँ पुरस्कार वितरित किए गए। लेकिन यहाँ ये जो पुरस्कार वितरित हो रहे थे उसी दौरान कुछ विवाद हुआ और कार्यक्रम जल्दी समाप्त किया गया। जब उपरोक्त संदर्भ में रमाबाई महिला मंडल के अध्यक्ष रीना डोंगरे, जो कि करीब रोते हुए बाहर आई, इनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक परिवार इस संस्थान पर अपना कब्जा करना चाहता है और हमें कार्यक्रम करने नहीं देता है, हमें बीच में से उठ के आने पड़ा। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हम जल्द ही इस संस्थान में लोकतंत्र स्थापित करवाएंगे। परिचय दीजिए आपका। जी, मेरा नाम रीना डोंगरे डोईफोड़े है। मैं रमाबाई मंडल अध्यक्ष हूँ वर्तमान स्थिति में, क्योंकि अभी चुनाव यहाँ पर समाप्त नहीं हुए हैं और कार्यकाल अभी हमारा चालू है। और आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे रमाबाई मंडल ने बहुत ही अच्छे तरीके से परित्रण पाठ का आयोजन किया। पूजा अच्छे से संपन्न हुई। प्रसाद वितरण के बाद में रमाबाई मंडल अध्यक्ष रीना डोईफोड़े और सभी वरिष्ठ महिलाएं किताबों का, कॉपियों का वितरण किया गया, कॉपी और पेन का, और सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया गया और हमारी जयंती बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा रही है। जी, ये कुछ चीज़ें कब्जे की तरह ही बोल सकते हैं सर। अब आज हमारी जयंती है, ऐसी बुरी बात तो मुझे बोलनी नहीं चाहिए, यहाँ पर बतानी नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें घट रही है कि इनडायरेक्टली हम लोगों को, जैसे मैं खुद ही रमाबाई मंडल की अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे ही अभी कार्यक्रम के बीच में रोका गया कि मैं अपने तरफ से कॉपी किताब बच्चों को पुरस्कार तौर पे देना चाहती थी कि हमारे बाबा साहब का जैसे हमेशा से मैसेज रहा है कि हम बच्चों को पढ़ाई के लिए अग्रसर करें। तो मेरे ख्याल से कॉपी किताब और पेन से बड़ी चीज़ तो कोई शिक्षा के क्षेत्र के लिए आगे है ही नहीं। तो उसी के लिए मुझे थोड़ा सा रोका गया कि उनके कार्यकाल में कार्यक्रम में विलम्ब होगा, जबकि सर 6 वर्षों से तो ये कार्यक्रम का महन भूमिका मेरी रही है कार्यक्रम को संचालित करने में। यदि इन्हें इतनी ही आपत्ति थी तो परित्रण पाठ भी महिला मंडल से क्यों करवाया। ये भी पुरुष जो मेन अध्यक्ष और लीड अपने बता रहे हैं कि द बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी है, ये खुद स्वयं ही कर लेते, क्यों महिला मंडल का सहारा लिया। और आपने शायद यदि देखा होगा कि महिला मंडल की जो संख्या रही है वो कितनी संख्या थी। नहीं, संघर्ष मतलब क्योंकि समाज का काम है। स्वयं का ऐसा था कि हम सामंजस्य जितना बना सके हमने कोशिश भी करी, लेकिन हमारे जो प्रहलाद भाई वगैरह है वो इस बात को सामंजस्य को लेके ठीक नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा ही विवाद की स्थिति बनाते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ रही। प्रस्तुत कुछ और किया जाता है, अंदर की जो स्थिति है, जो अंदर रहते हैं बस उन्हीं को पता है कि क्या स्थिति है और क्या नहीं है। भारी पुलिस बल की जो तैनाती यहाँ की गई है उसे लेकर यार्ड की जो चौकी प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर सद्दा राजपूत, उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने तो कहा कि सब शांत चल रहा है और हमारी चूँकि ऊपर से आदेश आए थे तो ड्यूटी लगी है। आज 14 अप्रैल के दिन, जैसे कि सबको ज्ञात है, अम्बेडकर जयंती है, तो यहाँ प्रज्ञा बौद्ध विहार न्यू यार्ड में अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए यहाँ पुलिस बल मौजूद है कार्यक्रम के लिए। आखिर इतनी संख्या क्यों है मैम पुलिस बल की? ताकि शांति व्यवस्था से कार्यक्रम संपन्न हो सके। नहीं, पहले भी हम आते रहे हैं, इतनी कभी नहीं रही है। कुछ चुनौती है कि यहाँ पर, ऐसा लगता है? नहीं, अभी सब शांति से कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी पूजन उत्सव हो चुका है, खेल प्रतियोगिता चल रही है, बस शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल लगाया है। 2 पक्ष तो नहीं है कार्यक्रम करने वाले, अलग अलग कर रहे हो? एक ही पक्ष के द्वारा जो पूर्व से जैसे कार्यक्रम शेड्यूल हुआ है वैसी अनुमति के हिसाब से एसडीएम साहब की कार्यक्रम संचालित है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा तो कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन बताया जाता है कि ये संस्था विवादों में है और इस कारण यहाँ पर इतना पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि अभी कार्यक्रम यहाँ पर जारी है और शाम होते होते यहाँ पर और भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रज्ञा बौद्ध विहार में आयोजित डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह में कुछ जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना रहा। शाम के समय यहाँ पर भगवती चौरे और राम मोहन मलैया पहुँचे। उल्लेखनीय है कि भगवती चौरे पिछला विधानसभा चुनाव इस क्षेत्र से लड़ चुके हैं। वे आज कांग्रेस नेता राम मोहन मलैया के साथ पहुंचे और उन्होंने संस्था से जुड़े प्रहलाद निगम के साथ डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन किए और माल्यार्पण किया और फिर कुछ चर्चा करके वहां से रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।